हाय गाइस, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज मैं आपको जो है एग्जाम में पूछे गए हिंदी अनुवाद का इंग्लिश बताते हैं। और ये जो आपका हिंदी में अनुवाद आया हुआ है ये है सन 2020 में पूछे गए सेट नंबर 1 से है 817 एमएच से आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर आपका ये है 12 दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद करिए। ठीक, ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश यानी कि निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद करिए। तो आप पहले ध्यानपूर्वक हिंदी अनुवाद को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है इंग्लिश बनाना आरंभ कर दिए। और इंग्लिश जब भी आप अनुवाद बनाए तो आपको मैं एक इजी मेथड बता देता हूं कि वाक्य को छोटा छोटा करके बनाए। जब भी बनाए वाक्य को एक छोटे छोटे खंड में डिवाइड करके तब बनाए। जैसे देखिए, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण। ये आपका इतना है। देखिए आप छोटे छोटे कैसे करेंगे, तो देखिए नई दिल्ली भारत की राजधानी, ये आपका पूरा का पूरा एक वाक्य हो गया। ठीक है, ये आपको ये यहाँ पे एक वाक्य हो गया। तो इसका जब हम बनाएंगे तो पहले करेंगे क्या, न्यू दिल्ली, क्या करेंगे, न्यू DELHI दिल्ली। फिर उसके बाद देखिए न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इज द कैपिटल, CAPITAL कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपका एक वाक्य हो गया पूरा। ठीक, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे आपको मान लीजिए कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो राजधानी की अंग्रेजी नहीं मालूम है तो आप इस तरह से लिखिए, न्यू दिल्ली इज द राजधानी ऑफ इंडिया। ठीक, आप लिख दिए राजधानी ऑफ इंडिया, रॉन्ग नहीं होगा, फिर भी आपका सही होगा। ठीक है, अगर मालूम है कैपिटल ऑफ इंडिया तो आप जो है ऐसा गलत मत करिएगा, तब आप सही लिखिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। तो देखिए दिल्ली में कौन रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो लिखिए द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो लिव इन दिल्ली। ठीक, अब देखिए आप कहा कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, तो देखिए द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लिव रहते हैं इन दिल्ली, दिल्ली में। ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आपका यहाँ तक का वाक्य हो गया कंप्लीट, ये यहाँ तक का। अब देखिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या है नई दिल्ली में प्रसिद्ध इमारतें यानी ऐतिहासिक इमारतें, लाल किला और कुतुब मीनार। तो लिखिए, चाहे आप कुतुब मीनार को लिखिए चाहे पहले जो है लाल किला, तो हम लिखते हैं कुतुब मीनार, KUTUB, कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है,
प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, तो देखिए लिखिए रेड फोर्ट है, आर FAMOUS फेमस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स BUILDINGS बिल्डिंग्स इन कहाँ, नई दिल्ली में, तो लिखेंगे क्या, न्यू दिल्ली। ठीक, अब आपका देखिए यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब बचा यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाइए, बचा लास्ट सेंटेंस, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। तो लिखिए यहाँ पे यहीं से लिखते हैं प्रगति मैदान, ये किसी स्थान का नाम है, तो लिखेंगे प्रगति मैदान लिखते हैं, या डायरेक्ट या तो आप लिख सकते हैं फील्ड, यहाँ पे आप ये इस तरह से FIELD जो है मैदान की अंग्रेजी FIELD, प्रगति फील्ड या प्रगति मैदान। अब देखिए एंड और का अंग्रेजी लिखेंगे एंड, अब बच्चा अप्पू घर, APPU अप्पू हाउस। अब देखिए प्रगति मैदान एंड अप्पू हाउस आर द, आकर्षण दिया है, आकर्षण है यानी प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। तो देखिए प्रगति मैदान एंड अप्पू हाउस आर द अट्रैक्शन ऑफ हियर, ATTRACTION अट्रैक्शन ऑफ हियर। ठीक, इस तरह से आपका जो है ट्रांसलेशन हुआ कंप्लीट। आप छोटे छोटे वाक्यों में करके जो है वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि आपका जैसे मान लीजिए कि ये लास्ट वाक्य में दिया है प्रगति मैदान है अप्पू घर, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ की आकर्षण है, आकर्षण सॉरी मैंने यहाँ पे आवर्षण लिखा है, तो ये आकर्षण है, ऐसा वाक्य दिया है। तो आपको आकर्षण की वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप यहाँ पे अट्रैक्शन के स्थान पे ऐसे लिख सकते हैं जैसे आकर्षण, AAKARSHAN आकर्षण, आप लिख करके ठीक है बना देंगे। केवल आपका ट्रांसलेशन बनाने का मेथड यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सहायक क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये आपका सही होना चाहिए। ठीक, वाक्य में जो है जैसे देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है, इज सहायक क्रिया, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि आपका कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, मेन नाउन, मुख्य संज्ञा। ये सब आपका नियम सही होगा तो आपका नंबर कभी नहीं कटता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।